1966, 1998, 2014 और अब 2023। जी हां, एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी में भारत ने चौथी बार स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उसने जापान को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 1 के मुकाबले 5 गोलों से पराजित किया। आज आपको बताऊंगा कि भारतीय हॉकी टीम ने किस तरह से फाइनल मुकाबले में जापान को शिकस्त दी और साथ ही बताऊंगा कि भारत ने इस पूरे एशियन गेम्स के दौरान किस तरह का प्रदर्शन किया और कितने गोल किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उसने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को 5-1 की शिकस्त दी। अगर हम मुकाबले की बात करें तो जैसा कि मैंने मैच के पूर्व जो कार्यक्रम किया था और उसमें आपको बताया था कि जापान जो है वो डिफेंसिव हॉकी खेलेगा और उसकी कोशिश होगी कि वो भारत को गोल करने से जितनी देर हो सके रोके रखे, और यही काम जापान की टीम ने किया भी। कहते हैं ना, वाटर टाइप डिफेंस देखने को मिला जापान की ओर से। पहले क्वार्टर में भारत ने तमाम कोशिशें की, लगातार अटैक करता रहा। आखिरी मोमेंट पर एक पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका और पहले क्वार्टर के बाद स्कोर था 0-0, मतलब भारत 0 जापान 0। दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने प्रयास जारी रखा, पेनल्टी कॉर्नर मिला, हरमनप्रीत की जगह अमित रोहिदास ने प्रयास किया लेकिन गोल नहीं आ सका। भारत लेकिन लगातार अटैक करता रहा और आखिरकार गोल मिला भारत को 25वें मिनट में। और इस डेडलॉक को किसने तोड़ा? अनुभवी मनप्रीत ने। गोलकीपर से टकराकर गेंद वापस लौट रही थी और वहीं पर उन्होंने अपना मौका ताड़ा और रिवर्स शॉट लगाकर भारत को बढ़त दिला दी मैच में 1-0 की। अब जैसे ही भारत को बढ़त मिला, जापान के ऊपर दबाव बढ़ गया क्योंकि अब उन्हें अटैक करना ही था और भारत तो इसी मौके की तलाश में था। हालांकि अगर आप पहले हाफ की बात करें तो जो स्कोर है वो 1-0 ही रहा, भारत 1 जापान 0। लेकिन जैसे ही तीसरा क्वार्टर शुरू होता है, भारत अटैक करता है, 32वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करता है। वहां पर पहला पेनल्टी कॉर्नर बेकार जाता है लेकिन बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और हरमनप्रीत जो है भारत को 2-0 से आगे कर देते हैं। 2-0 से आगे होने के बाद भारतीय टीम जो है वो हमले कम नहीं करती। अगर मैं फाइनल मैच में भारतीय टीम की अच्छी बात पर बात करूं तो आपको बताऊं कि अच्छी बात यह रही कि भारत ने गोल करने के बाद जो है वो विश्राम नहीं लिया, वो डिफेंस में नहीं उतरी। भारतीय हॉकी टीम वो लगातार अटैक करती रही और इससे जापान की टीम पर दबाव बढ़ता गया और इसी का नतीजा था कि 37वें मिनट में भारत को जो है एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और इस बार अमित रोहिदास जो है वो पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं और क्या बुलेट शॉट लगाया उन्होंने ड्रैग फ्लिक में। गोलकीपर हिल नहीं सका और गेंद जाकर तख्ता खटका आई और भारत हो गया 3-0 से आगे। जापान अब बेसब्र हुआ जा रहा था, वो अटैक करना चाहता था लेकिन उसे अवसर कहां मिल रहा था। डिफेंस वो गलती करने को तैयार नहीं था जो उसने जापान के साथ ग्रुप मैच में किया था या सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ किया था। वो बिल्कुल सजग था, जो भी हमले बन रहे थे जापान की ओर से उसे कई बार तो सर्कल में एंटर होने से पहले ही बेकार कर दिया और अगर सर्कल में भी गेंद पहुंची तो उसे वो क्लियर करते रहे। तीसरा क्वार्टर जब समाप्त हुआ तो स्कोर था भारत 3 और जापान 0। चौथा क्वार्टर शुरू होता है, भारत के हमले कम नहीं होते और भारत लगातार हमला करता रहता है और आखिरकार भारत को चौथा गोल जो है वो 52वें मिनट में मिल भी जाता है। और अभिषेक ने क्या गोल किया। एज ऑफ द सर्कल के आसपास वो थे, गेंद वो रिसीव करते हैं, एक खिलाड़ी को डॉज देते हैं और उसके बाद इतना पावरफुल शॉट मारते हैं
कि गोलकीपर बस देखता रह जाता है और गेंद जो है गोल के अंदर चली जाती है। भारत 4 गोलों की बढ़त पर आ जाता है और इस वक्त यह साफ हो गया था कि भारत अब स्वर्ण पदक जीतने ही वाला है इस बार एशियन गेम्स हॉकी का। लेकिन जापान जो है वो हमला करता है, उसे पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। पहला पेनल्टी कॉर्नर श्रीजेश का खूबसूरत बचाव, लेकिन उसके बाद फिर से बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है 54वें मिनट में और वहां जापान के लिए इस फाइनल मुकाबले का एकमात्र गोल आता है। स्कोर हो जाता है भारत 4 जापान 1। भारत उसके बाद भी हमले कम नहीं करता, वो लगातार हमले कर ही रहा था। ये इस मैच में भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और जब खेल समाप्ति में 1 मिनट बचा हुआ था तो भारत को एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और फिर से आते हैं कप्तान हरमनप्रीत और जो शॉट लगाते हैं, जो ड्रैग फ्लिक वो लगाते हैं बिल्कुल गोलकीपर की दाहिनी ओर कोने में एकदम, और गेंद जाती है और यह गोल होता है और भारत 5-1 से मैच जीत जाता है, क्योंकि हुटर जो है थोड़ी देर बाद बज ही जाता है और भारत फाइनल जीत जाता है और इसी के साथ स्वर्ण पदक भी उसका हो जाता है और साथ ही साथ ओलंपिक का कोटा भी, मतलब पेरिस ओलंपिक्स जो कि 2024 में होना है, उसके लिए भारत ने अर्हता हासिल कर ली है। मतलब अब उसे किसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को खेलने की जरूरत नहीं होगी। भारत ने डायरेक्ट एंट्री ली है, टिकट कटाया है पेरिस का और वहां ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम अब प्रदर्शन करने वाली है। अगर हम इस पूरे एशियन गेम्स की समीक्षा करें और भारत की हॉकी टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करें तो आपको बताऊं कि जो भारतीय हॉकी टीम है, जो कुछ अच्छी बातें निकल कर आई हैं, अगर हम उसकी बात करें तो पूरे एशियन गेम्स के दौरान भारतीय टीम बहुत अटैकिंग रही। अगर आप जोड़ेंगे तो भारतीय हॉकी टीम ने इस पूरे एशियन गेम्स के दौरान 68 गोल किए, 68। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत जो है कितना अटैकिंग था और उसके खिलाफ जो है सिर्फ 9 गोल हुए। तो यह भी बताता है कि भारत के डिफेंस ने भी अपना काम किया है। इस जीत के लिए क्रेग फुलटन जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, वो भी जो है बधाई के पात्र हैं और उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। जो उनका मंत्र है डिफेंस क्यों, अटैक करने के लिए, वो जो उनकी एक रणनीति है उस पर वो चलते हैं और भारतीय टीम का अटैक जो है अब वो बेहतर होता चला जा रहा है। हरमनप्रीत ने कमाल का प्रदर्शन किया है और आपको बताऊं कि अगर हम जोड़ें तो उन्होंने इस एशियन गेम्स में जो है वो लगभग 13 गोल किए हैं। मनदीप ने 12 गोल किए हैं। आज हालांकि मनदीप को चोट लग गई और मैच खत्म होने के 7 मिनट पहले उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा हैमस्ट्रिंग की वजह से, लेकिन उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता। अभिषेक और मनदीप की जो जोड़ी थी वो लाजवाब थी। अनुभवी ललित ने मौके को भुनाया, गुरजंत हमेशा फॉरवर्ड में चौकस दिखे। इसके अलावा आप हाफ में आए तो उपकप्तान हार्दिक और मनप्रीत की क्या बात, और मनप्रीत ने तो आप समझिए कि आज उस डेडलॉक को तोड़ा। 25 मिनट तक जापान की टीम जो है वो भारत को रोकने में सफल रही थी फाइनल मुकाबले में, तो उस डेडलॉक को तोड़ा किसने, तो मनप्रीत ने। हार्दिक ने जो है सेमीफाइनल में गोल किया था। तो जो महत्वपूर्ण योगदान है, आप डिफेंस में जाएं तो जर्मनप्रीत की आप बात करें जो कई बार अटैक के रूप में भी दिखते हैं, अटैकर के रूप में भी, और जो आज अभिषेक ने गोल किया था उसमें जर्मनप्रीत का योगदान था। सुमित की बात कर लें, हरमनप्रीत की बात कर लें, अमित रोहिदास की बात कर लें, तो भारत के डिफेंस ने भी काम किया और गोलकीपर तो एज यूजुअल, चाहे आप पीआर श्रीजेश की बात कर लें, कृष्णा पाठक की बात कर लें, सब ने शानदार प्रदर्शन किया है और ये सबके सामूहिक प्रयास की बदौलत ही भारत ने यह स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी का जीता है और ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। जरूरत है इस टेम्पो को बनाए रखने की और अब जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए पेरिस ओलंपिक में गोल्ड, क्योंकि
जो पिछला ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसमें हम ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। तो अब जो हमारा लक्ष्य है भारतीय हॉकी टीम का, जो लक्ष्य है वो है पेरिस में सोना। हम उम्मीद करते हैं कि अगर भारत की हॉकी टीम इसी तरह खेलती रही तो यह लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। भारतीय हॉकी टीम को इस स्वर्ण पदक के लिए, एशियन गेम्स में चौथी बार स्वर्ण पदक जीतने के लिए और ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और बधाई आप सभी को भी। अभी इजाजत चाहूंगा, अनुमति दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।